ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन उस जंग के अलावा भी ईरान एक लड़ाई अपने मुल्क के भीतर ही लड़ रहा है, आतंकी हमलों से लड़ रहा है। हाल ही में ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जहेदान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। यह हमला एक कचहरी को निशाना बनाकर किया गया और इसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए, जिसके बाद ईरान की सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद किए गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन जैश अल अदल ने ली है। ये वही संगठन है जो पहले भी कई बार ईरान में आतंकी हमला कर चुका है, आतंक मचा चुका है ईरान में। ईरान ने इस हमले को अमेरिका स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बताया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका न केवल इस तरह के आतंकी संगठनों को समर्थन देता है, बल्कि गजा में और इजराइल की हिंसा और दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने का जिम्मेदार भी अमेरिका को बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि जैश ए अदल ही ईरान के भीतर आतंकी हमले कर रहा है। आपको बता दें कि जैश ए अदल की शुरुआत 2012 में हुई थी। ये समूह पहले आतंकवादी संगठन जंदुल्लाह का उत्तराधिकारी है, जिसे ईरान ने 2010 में खत्म कर दिया था। जंदुल्लाह का सरगना अब्दुल मलिक रिगी को गिरफ्तार करके फांसी दी गई थी। जैश ए अदल खुद को बलोच लोगों के हक और अलगाव की बात करता है, लेकिन उसकी असली गतिविधियां केवल हिंसा और अस्थिरता फैलाना है। ये लोग पुलिस थानों पर हमले, आईईडी ब्लास्ट, सीमा पार के हमले जैसे तरीके अपनाते हैं। इस संगठन की विचारधारा कट्टरपंथी है और ये आईएसआईएस और अलकायदा जैसे संगठनों से प्रेरित हैं। ईरान का दावा है कि जैश अल अदल को अमेरिका, इजराइल और कुछ पश्चिमी देशों से पैसे और हथियार मिलते हैं। हाल ही में ईरान ने दावा किया कि इस समूह ने इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद से सूचना प्राप्त कर ईरान के रणनीतिक बंदरगाह चाबहार पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन समय रहते वक्त रहते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ईरान को चेतावनी दी, जिससे ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला करके जैश अल अदल की सीमा पर छिपे चौकियों को नष्ट कर दिया। इसके बाद जैश अल अदल ने 2 आतंकी हमले किए, जिसमें चाबहार में पुलिस वाहन पर और दूसरा जहेदान की कोर्ट पर हमले हुए। इसके अलावा रविवार को ईरान की आईआरजीसी की एक शाखा के कमांडो की भी हत्या कर दी गई। ईरान का कहना है कि इन सभी घटनाओं में अमेरिका और इजराइल का हाथ है। ये आतंकी संगठन इन बाहरी ताकतों के लिए प्रॉक्सी वार बन चुके हैं, ताकि ईरान में अशांति फैलाई जा सके। ईरानी विशेषज्ञों के अनुसार जब भी अमेरिका या इजराइल को ईरान पर सीधा हमला करना संभव नहीं लगता, वे जैश अल अदल जैसे आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करते हैं और ईरान पर आतंकवादी हमला करते हैं। ये एक नई तरह की शैली है, जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष हमला के जरिए लक्ष्य हासिल करने की कोशिश होती है। इसलिए ये साफ है कि जैश अल अदल का अस्तित्व और उसकी गतिविधियां केवल स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। इसका मकसद ईरान के भीतर से तोड़ना, लोगों के बीच दहशत फैलाना और विदेशी हितों को साधना है।